नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हाय रे बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था से तो आप अवगत ही होंगे। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें एक शिक्षक मात्र पूरे स्कूल में एक शिक्षक रहते हैं और वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मात्र एक शिक्षक अवेलेबल है और उन्हें सारे बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कहीं स्कूल है तो वहाँ शौचालय नहीं, शौचालय है तो टीचर नहीं। ये व्यवस्था है बिहार के सरकारी स्कूलों का। हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको बताएं झोपड़ी में स्कूल खोला गया है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने घर के आंगन में बैठ करके परीक्षा देते हैं और क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मात्र एक ही शिक्षक अवेलेबल है और वही शिक्षक पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं। हाय रे सरकार और हाय रे बिहार का सरकारी स्कूल। भागलपुर के बिहपुर प्रखंड की हिरोयो पंचायत के कहारपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय से बुधवार को एक तस्वीर सामने आई जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रही है। झोपड़ी में संचालित स्कूल में पढ़ते बच्चे और एक घर के आंगन में परीक्षा देते परीक्षार्थी भले ही तमाम सुविधाओं के अभाव में भविष्य को गढ़ने में लगे हैं, लेकिन इनके मन की 30 चेहरे पर उतर ही आती है। राज्य में मैट्रिक की तर्ज पर 9वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हुई। इसके पीछे का उद्देश्य मैट्रिक में छात्र छात्राओं की मेधा निखारने और तनाव कम करना है। इधर भागलपुर के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कहारपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरकारी और विभागीय उदासीनता का शिकार है। कहारपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय अब खानाबदोश हो गया है। विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव नूना देवी के घर के दरवाजे पर बनी 15 बाई 15 फीट की एक झोपड़ी में पूरा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। कक्षा 10 तक की पढ़ाई के लिए यहाँ सिर्फ एक शिक्षक सह प्रभारी सुनील कुमार पदस्थापित है। यही झोपड़ी में सुनील बच्चों को पढ़ाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि 9वीं की परीक्षा संचालित नहीं हो रही है क्या, इस पर शिक्षक सुनील सचिव के घर के अंदर ले गए और जहां आंगन में कुछ छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रही थी। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित बच्चों की संख्या 335 है। वहीं वर्ग 9 और 10 में बच्चों की संख्या लगभग 25 है। 75% पिछड़ा व महादलित और 25% सामान्य आबादी वाले इस गांव में नौनिहाल किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ठंड में बच्चों ने किसी तरह इस विद्यालय में परीक्षा तो कर लिया, अब वे लू के थपेड़े के बीच पढ़ाई कैसे करेंगे, यह भी सवाल है। सुनील कुमार बताते हैं कि वर्षा के दिनों में झोपड़ी के ऊपर प्लास्टिक सीट चढ़ा दी जाती है जिसमें ग्रामीण भी सहयोग करते हैं। दिसंबर 2020 में स्कूल का पूरा भवन कोसी के प्रलयकारी कटाव की जद में आ गया और नदी में समा गया। इसके बाद से स्कूल कहारपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित किया जा रहा है। जुलाई 2021 में हुए कटाव में स्वास्थ्य केंद्र में कोसी में समा गया, तब से स्कूल इसी हालत से संचालित हो रहा है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसे विवादित बयान देते हैं कि उनके ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाता है, इतना ही नहीं उनके डिग्री और उनके पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़ा हो जाता है। खुद को प्रोफेसर तो कहते हैं लेकिन विपक्ष उनके ऊपर लगातार हमलावर होती है और बार बार यहाँ तक कि सदन में भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब ठीक होगा, सरकारी स्कूलों को कब ठीक किया जाएगा? बिहार के शिक्षा मंत्री पर यह सवाल खड़ा किया जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह सवाल खड़ा किया जाता है कि स्कूल है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो स्कूल नहीं। ऐसे एक खबर हमने आपको कटिहार से बताई, जहां देखिए झोपड़ी के नीचे बैठा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, घर के आंगन में बैठा करके उनसे एग्जाम दिलवाया जा रहा है। वर्षा में आखिर वो कैसे परीक्षा देंगे, लू के थपेड़े खाकर वो आखिर कैसे परीक्षा देंगे? आखिर इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक कौन करेगा? चलिए, इस खबर में बस इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।